कहानी है दो दोस्तों मीसू और मीरू की। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी और वो एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते थे। एक दिन मीसू और मीरू ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना कोई कारोबार किया जाए। फिर दोनों को एक बात सूझी। दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीद ली और सोचा कि अब हम इस पर फसल उगाएंगे। देखो भाई मीरू, अगर हमने मेहनत की ना तो ये हमारी फसल सोना उगाएगी, सोना। नहीं नहीं भाई, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो ही हमारी फसल अच्छी उगेगी। इंसान कुछ भी कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक ऊपर वाला साथ ना दे। सब कुछ उसके हुक्म से ही होता है। दोनों दोस्तों के अपने अपने अलग अलग ख्यालात थे। मीसू अपने हाथ से मेहनत करने पर ज्यादा भरोसा रखता था, जबकि मीरू सारे काम ऊपर वाले पर छोड़ दिया करता था और अपने हाथ की मेहनत बिल्कुल भी नहीं करता था। और होता भी यही है। मीसू लग जाता है काम पर और दिन रात खेतों में खुदाई करता है, बीज बोता है और मेहनत करता है। और मीरू कोई काम नहीं करता, बस जाकर मस्जिद में बैठ जाता है और दुआएं मांगता है। दिन रात लगातार मेहनत करने के बाद बिल आखिर मीरू और मीसू को सिला मिल ही जाता है और हरी भरी फसल उग जाती है। देखा मीरू, तुमने कितनी अच्छी फसल उग गई है हमारी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ मीसू, ये सब ऊपर वाले का करम है जो इतनी अच्छी फसल आ गई। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। है मेरे अल्लाह, ये सब कुछ आपके करम से हुआ है, वरना इतनी अच्छी फसल कहाँ बनती। मीसू को मीरू की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मीरू ये समझ रहा था कि ये सारा का सारा सिला सिर्फ उसकी दुआओं का है, जबकि मीसू ने दिन रात फसलों पर बहुत मेहनत की थी। फिर आखिर फसलें कट जाती हैं और बिक जाती हैं और अब अच्छा खासा मुनाफा मिलता है और मुनाफा बांटने का वक्त नजदीक आता है। क्यों भाई मीसू, ये ऊपर वाले की मर्जी से इतना मुनाफा हुआ है। क्यों ना अब हम पैसों का बंटवारा कर लें, क्या कहते हो? देखो भाई मीरू, सीधी सी बात है। इस जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की सारी मेहनत मैंने की है। मेहनत करने वाले को सिला भी ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए इन पैसों का ज़्यादा हिस्सा मैं लूँगा। वाह जी वाह, ऐसा कैसे तुम्हें ज़्यादा हिस्सा दे दूँ? मैं जो रोज़ाना घंटों मस्जिद में बैठकर दुआएं मांगता था, अल्लाह से तो क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर ये मुनाफा मिलता कभी, इसीलिए ज़्यादा हिस्सा तो मुझे ही मिलेगा। अब दोनों दोस्तों में मुनाफे की बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि मीसू को ऐसा लगता था कि उसने ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा पैसे उसे मिलने चाहिए, जबकि मीरू को लगता था कि ये सारा का सारा सिला उसकी मांगी हुई दुआओं का है। बहरहाल दोनों दोस्त अपना ये मसला लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच बहुत ही होशियार आदमी था और सारे मामलात को अच्छी तरह समझ गया था। सुनो, मैं तुम दोनों को एक मुश्किल काम दूंगा। तुम दोनों को वो मुश्किल काम बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। तुम में से जो भी इस मुश्किल काम को करने में कामयाब हुआ, बस पैसों का सबसे ज़्यादा हिस्सा उसी को मिलेगा। बोलो, मंजूर है? दोनों दोस्त सरपंच की बात को मान लेते हैं और मुश्किल काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। गांव का सरपंच मीसू और मीरू को 2 बोरियां देता है और उन दोनों बोरियों में कंकर मिला चावल होता है। सरपंच उन दोनों को हुक्म देता है कि वो दोनों ये बोरियां लेकर जाएं और रात भर में इन चावलों में से कंकर निकाल के चावल साफ करके लेके आएं। दोनों में से जिसने भी इन चावलों को सही तरीके से साफ कर लिया, बस पैसों का ज्यादा हिस्सा उसी को मिलेगा। मीसू और मीरू दोनों चावल साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो दोनों बोरी उठाते हैं और उठाकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।
मीसू चावलों की बोरी लेकर घर आता है और सारे काम छोड़कर बैठ जाता है और धीरे धीरे चावलों में से कंकर निकालना शुरू करता है। जबकि मीरू अपनी आदत के मुताबिक चावलों की बोरी लेकर मस्जिद चला जाता है और मस्जिद में चावल की बोरी रखकर अल्लाह से फरियाद करता है ऊपर वाले, अगर तेरा कर्म हो गया तो ज़रूर मैं ही जीतूंगा, और कौन सही है कौन गलत साबित हो गया। मीसू रात भर में मेहनत करके सारे चावल साफ कर लेता है, जबकि मीरू सारी रात मस्जिद में बैठकर दुआएं मांगता रहता है। इसी तरह रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। मीसू अपनी चावल की बोरी उठाकर सरपंच जी के पास पहुंच जाता है। मीसू, अब बताओ, चावल साफ कर लिए तुमने? जी हुजूर, रात को जागकर मैंने सारे चावल साफ कर दिए। इतने में मीरू भी अपनी चावल की बोरी लेकर आ जाता है। और मीरू, तुमने क्या किया रात भर? नहीं जनाब, मैंने तो सारा काम ऊपर वाले पे छोड़ दिया था। आप देखिएगा, मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, तो ये बात है, तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। चलो फिर देखते हैं कि आखिर तुम्हें इसका सिला क्या मिला। चलो खोलो खोलो खोलो, बोरी को खोलो। बोरियां खुलते के साथ ही सारा भांडा फूट जाता है, क्योंकि मीसू के चावल तो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं और उसमें एक भी कंकर नहीं मिलता, जबकि मीरू के सारे चावल कंकर भरे होते हैं और ज़रा सी भी सफाई नहीं मिलती। सरपंच जी ये देखकर कहते हैं, मीरू साहब, ऊपर वाले ने तमाम इंसानों को काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं। जो शख्स अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करता और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देता है तो उसे मेहनत का कोई सिला नहीं मिलता। ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए साबित हो गया कि ये सारी मेहनत मीसू की थी, तो पैसों का ज़्यादा हिस्सा भी मीसू को ही मिलेगा। समझे मीरू? बिलाखिर मीरू को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और उसे सरपंच साहब की बात भी समझ आ जाती है। अगली बार से मीरू भी मीसू के साथ मिलकर पूरी मेहनत करता है और नई फसल के लिए तैयारी करता है। दोस्तों, मेहनत में ही अजमत होती है। ये सच है कि दुआएं तो तकदीर भी बदल देती हैं, लेकिन दुआएं भी तभी असर करती हैं जब इंसान मेहनत करता है, क्योंकि तदबीर और तकदीर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.